लिबर्टी कॉर्नर में प्रवेश रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। और आज मेरे साथ वो जो कत्ल एक हुआ था जून में, 16 जून 2021 को मॉडल टाउन कचहरी के गेट के ऊपर राना अंजम यकूब की जो बेवा है बेचारी, जिसके बच्चे यतीम हो गए, आज वो हमारे साथ होंगी और हमें अपडेट करेंगी कि क्या सारे अभी जो जून जुलाई और अगस्त का जो भी ये भी गुजर गया, बल्कि इसमें क्या कोई पेशरफ्त हुई है केस के हवाले से, आईओ ने क्या कहा है और जो एसपी है उसने क्या कहा है, जो गाला मार्केट में बैठता है, और जो आईजी है उसने क्या कहा है। और हम ये जानेंगे कि क्या अभी तक ये जो बेचारी सोनिया रूथ है, इसके साथ किसी चर्च ने, किसी एनजीओ ने, जो तमाम मालूमात हम आपको बताएंगे कि क्या कोई राब्ता की है या नहीं। तो हम वेलकम करते हैं सोनिया रूथ को, जो कि वाइफ है राना अंजम यकूब की। खुदावन का शुक्र हो कि आज हमारी बहुत ही प्यारी बहन, हमारी बेटी, जो कि राना अंजम यकूब, जो कि बहुत बेदर्दी के साथ एक कत्ल कर दिया गया, उसे गोलियों के वार ऐसे इस तरह तेजी से उसके ऊपर बरसाई गई। तो आज होगा तो दुख हमें कि हम उसकी एक बीवी को, उसकी बेवा को आज फिर उसके सारे जख्म ताजा करेंगे, लेकिन इसके बगैर, ये कहे बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हम कहाँ जाएं ये बताएं आप। और जो कुछ उसके साथ जुल्म और सितम हो रहा है, तो वो किस तरह बेचारी अपने बच्चों के साथ सरवाइव कर रही है। और इन लोगों ने उनके साथ ये जो मजहबी माफिया है क्रिश्चियनों का, जो डॉन बने हुए हैं, और ये जो सियासतदान है, इन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया है, और वो मैं आपको आज बताऊंगा। और वो बताएंगी कि अभी तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कुछ हुआ है, और क्या कोई इनका कोई पकड़ा गया मुलजिम, नहीं पकड़ा गया, और कौन लोग रह गए अभी तक जो एफआईआर में दर्ज है, वो क्या हरकतें कर रहे हैं। और वो भी आपको बताएंगे कि पुलिस क्या तावन कर रही है इनके साथ। तो मैं सोनिया आपको वेलकम करता हूं लिबर्टी कॉर्नर में, आपको खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं और आपको सल्यूट पेश करता हूं कि आप एक बहुत दलेर बेटी हैं, बहन है। तो खुदाबंद आपको बड़ी बरकत दे, ताकि आप जालिमों के खिलाफ, जिन्होंने आपके खामद को कत्ल करवाया है, किया है जिन लोगों ने, उनके लिए भी, उनके साथ आप ये मुकाबला कर सके, आपको खुदा इंसाफ दे। क्योंकि जो अदालतें हैं, जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, अभी तक तो उनकी कोई इतनी बड़ी प्रोग्रेस नहीं है। तो सोनिया में आपको मुझे शर्मिंदगी भी है कि अभी तक राना अंजम के जो कातिल हैं वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचे, अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं की गई, चलान मुकम्मल नहीं किया गया, और वो जो लोग अभी उसमें शामिल थे, जो राना साहब ने कहे थे, वो उसमें शामिल नहीं किए गए। तो बहन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो कुछ कहेंगे वो खुदा के हजूर कहेंगे, अब लोगों के सामने सच्चाई रखेंगे कि अभी तक क्या हुआ है। जी सोनिया। इस्लाम बाबू जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक बेटा, आप कैसे हैं? ठीक है, खुदा का हाँ शुक्र जी, है। मैं सोनिया बात कर रही हूँ, मिसेस राना, और मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम। थैंक यू। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि राना अंजुम के जो कातिल अभी तक खुलेआम बाहर फिर रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं हमें मिल रहा। और मैं आज कहती हूँ जल्द से जल्द वो पकड़े जाएं। मेरी अपील है सबसे, आईजी पंजाब से और क्या लें के स्मान बुजदार से, मरान खान से। अभी इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से शायद उन्हें पता नहीं है, हमारी खबर नहीं उन्हें मिली कि राणा साहब कत्ल हो गया, या पार्टी ने नहीं कुछ किया जानबूझ के, क्योंकि आजकल इलेक्शन चल रहे हैं पाकिस्तान जी में, जी सब जी। अपने अपने कामों में मसरूफ है, कोई किसी ने भी पेन नहीं लिया। कह लें कि मेरे बच्चे और मैं अभी तक रात को हम राणा साहब को मिस करके रोते हैं। जो हमारा दुख है किसी को नजर ही नहीं आ रहा। ये तो बहुत बड़ा आपके साथ जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है। ये बहुत, जितना भी दुख किया जाए उतना ही कम है, वो तो कम नहीं हो सकता ना। जो आपका दुख है, जो आपके बच्चों का, कि अभी बचपन में ही उनके सर से जो बाप का साया था वो जुदा कर दिया गया, अलहदा कर दिया हाँ गया। जी, मेरे तो चारों बच्चे ही बड़े अपने पापा के साथ अटैचमेंट थे, लेकिन छोटी बेटी जो है ना, वही जो उन्होंने फोन के साथ कपड़े अपने पापा के देखे हैं, फायरिंग जो हुई थी हॉस्पिटल में देखा, कचहरी के बाहर फोन देखा, वो बेटी अभी भी मेरी जो है ना, सुबह जब उठती है पहले रोती है और कहती है कि मैंने
पापा को ऐसे देखा और कहती हैं कि ये कैसे लोग जालिम थे जिन्होंने मेरे पापा को, अभी वो कह लें कि इतनी छोटी है जो ये चीजें बर्दाश्त करने के लायक नहीं थे बच्चे, जी जो जी इन जालिमों ने किया है बच्चों के साथ और मेरे साथ जो सलूक किया है। सही है। तो अभी आप ये बताएं, जो कि आयु है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, गफार उसका नाम है, मेरा ख्याल है गफार या गफूर उसका नाम है, तो उसने क्या तहकीकात में, क्या इन्वेस्टिगेशन में आपके साथ क्या ऑपरेट किया है, क्या तामन किया है, या क्या पेशरफ हुई नहीं, है? उसने तो हमारे साथ ना तो कोई कोऑपरेट किया ना कोई तावन किया है। हम्म, उसने माड़े को पकड़ा, आप वीडियो चलाए ना माड़े वाली, जी उसने जी। राणे को क्या कहा था और किन किन लोगों के नाम लिए थे कि जो शामिल है, मैंने तो आपकी सुपारी नहीं ली। और राणा साहब को इनकी तरफ से एक दफा नहीं आई धमकी। जी जी। और ये सोबिया नमान को पता है, इसने पाक अरब से भी ना धमकी वाली कॉल अंजुम को आई थी। अच्छा पहले भी आ चुकी थी राणे को ना 2-3 दफा, वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी और अच्छा। इस बार रिकॉर्ड हुई। लेकिन माड़े ने साफ साफ कह दिया था कि इन्होंने इस बार तुम्हें कत्ल करवाना ही है, लेकिन तुम ना अपने आप को सेफ करो। लेकिन चलिए, वो एक फादर भी था और एक हस्बैंड भी था अंजुम। जाहिर है, वो जाहिर है। अपने आप को अंदर तो रख नहीं सकते थे, वो जाहिर है उन्होंने हमारे लिए तो बाहर निकलना ही था। जाहिर है जाहिर हर है, बाप जो है हर ना बाप अपने के बच्चों लिए, के लिए। नहीं कुछ हाँ जी, कमाएगा नहीं तो कहाँ से खिलाएगा, ये भी तो मसला है ना, कौन हाँ जब जी। तक बाप है तो वो तो वो बर्दाश्त कहाँ नहीं ना टिक करता। के बैठता और हमें कहाँ रखता वो। जाहिर है उसने भी निकलना था बिजनेस के लिए। जी जी। शुक्र है खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी थी, प्रॉपर्टी का वो काम करते थे, मैंने बड़े लोगों से सुना है वो ऐसे। शुक्र है खुदा का, उसने कभी किसी के हक में ना वो गलत थे ना उन्होंने कोई गलत काम किया था। और मैं कहती हूँ कि वो एक अच्छे पापा और एक अच्छे हस्बैंड थे और लोगों के लिए भी वो एक मिसाल थे। उनकी जो वो जद्दोजहद अपने लोगों के लिए करना चाहते थे, वो कह लें कि उनकी सारी जो प्लान थे, ख्वाहिशें थी, वो तो बस कह लें कि अब पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने भेजी उसे ऐसी जगह पे दिया है। आप समझ सकते हैं अंकल मैं कितनी दुखी हूँ। हम्म, इस वजह से मैं नहीं आ सकी और बच्चे भी काफी, उन्हें फीवर वगैरह था, मुझे भी। हम तो उस दिन से, बल्कि कह लें कि इन्होंने राणा साहब को नहीं मारा, हमें पूरी फैमिली को मार दिया। हम भी ये तो बात है। उसी दिन मर गए थे, उसी दिन मर गए थे। चलिए, आप ये बताएं कि जो हमारे नए देखने वाले, जो हम आज फर्स्ट टाइम देखेंगे, वो ये राणा साहब के कौन कातिल थे, जिनका आपने FIR दर्ज कराई है, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे? अंकल मैं तो आपसे पहली दफा ऐसे हुई हूँ, शायद मुझे याद नहीं। बच्चों ने कहा कि अंकल के साथ ना मामा आपने पहले भी जब पापा की किया था ना इन्होंने कत्ल, जी तो तब इंटरव्यू हुआ था, रोते रोते आपने दिया था। तो मुझे यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं अब आपको जानती भी हूँ, आपने बड़ी सारी वीडियो बनाई है, आप तो जानते हैं किन्होंने कत्ल करवाया। इमरान फजल, शौकत फजल, अनवर फजल, इन्होंने करवाया। और जो इनके गुंडे इफ्राहीम इफी और शबीर यूनस, और भी जो राणे ने बहुत सारे नाम दिए थे, जी जी। आप सारे जानते हैं, आपने वीडियो भी बनाई है। मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि मैं, चलिए, आप चलिए। मुझे नहीं जानते, राना को नहीं जानते कभी भी। आप हमारी तो फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है आपसे, और जी मेरे बच्चों का भी। मैंने बड़ी सी बातें सुनी है कि बहन सोनिया के पीछे बड़ा बड़ा माफिया है जो इसे जी। सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, तो मेरे ही तो किसी ने सपोर्ट की ही नहीं है ना। तो अभी तक तो ना अभी मुझे तक किसी चर्च ने आपको कुछ दिया है, तो आपको मिलने आया है, नहीं नहीं, किसी ने मुझे कोई ना हेल्प किसी की? चर्च ने, नहीं नहीं, ना मुझे किसी चर्च ने सपोर्ट किया। मैं उस दिन से अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, कि इनको, इनके कातिल जो पकड़े जाएं, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही। और कहने का ये है कि ये इतना बड़ा माफिया है, हर जगह पे इन्होंने पैसे दिए हुए हैं और डरा रहे हैं कि सुलह कर लो। अच्छा। इन्हीं के ही जो हैं लोग, वही आते हैं सुलह कर लें, बेटी का कुछ नहीं बनना, आप लोग इतने नहीं हो जितने वो हैं। उनकी बड़े क्या कहते हैं कि सिफारिशें हैं उनकी। और मैंने कहना था कि मैं गई थी SP के पास, मॉडल वो जी, गालिब मार्केट के वो पास। जो नसरुल्लाह गालिब रांझा मार्केट के है, जो पास वो जो जो नसरुल्लाह, SP है ना,
नसरुल्लाह रंगा हाँ साहब जी, हैं जी, जी जी, एसपी हाँ साहब हैं। जी, वो उनके पास गई थी तो उन्होंने पहले तो उसे आईओ को कहा कि इसको पकड़ के इनको लाओ। बाद में दोबारा जब गई तो उन्होंने कहा इनकी बड़ी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं, तो फिर आप हमारे साथ उनके साथ भी लड़ेंगी। मैंने कहा जी मैं लड़ूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का उन्होंने नाजायज कत्ल करवाया। और क्यों करवाया, जो सोबिया थी मेरे घर पर बेईमान हुई थी, और इसने क्या ले के मेरे साथ तो जो गलत किया, जो बाहर के फॉरेनर्स हैं उनके साथ भी ये लोग गलत करते हैं, गलत ही कर रहे हैं। वो मेरे घर को दिखा के इसने फॉरेनर्स बुला के और ये कहा था कि हम बड़े गरीब हैं तो हमने गिरवी घर लेना है, और इसने अच्छी खासी तब भी रकम जो है ना वसूल उनसे भी की। और इधर मुझे भी कह लें कि मेरे घर को इन्होंने कह लें कि इतना गंदा कर दिया था। कह लें कि वो जो पाइप है बाहर पानी जाता है गंदा पानी, उसमें इसके ससुर ने और इसके हस्बैंड ने नमान ने मिलकर मिट्टी डालकर और मेरे घर के अंदर पैलिंग लकड़ी की लगी हुई है, और उसके अंदर दीमक लग गई, और मेरे राणा साहब की पिक्चर भी थी और वो दीमक भी खा गई। इतना इन्होंने गंद, और बड़ी बड़ी कूड़े वाली बाल्टियां रखी, बड़ी बड़ी कूड़े वाली बाल्टियां थी। और जब कोई पार्टी घर देखने जाती थी तो इसका ससुर जो है ना छुप जाता था कमरे में, वॉशरूम में चला जाता था और कहता था, चीखे मारता था, डरोनी आवाजें निकालता था। तो वो सोबिया जो उसका ससुर है घर के अंदर छुप के और क्या लें कि जिन्नों वाली आवाजें निकालता था कि कोई इनका दोबारा घर ना ले। ठीक है। लेकिन खैर से खुदावन ने राणा साहब को इतनी पावर दी हुई थी, उसने घर तो इनसे खाली करवा लिया। लेकिन जो इसने नसल्ट समझी ना कि हमें घर से बाहर निकाला, और ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, गुरूर और तकब्बुर कह लें कि इनमें भरा हुआ है। ये बहुत इसने शर्मिंदगी और नसल्ट फील की कि मैं पास्टर अनवर फजल की साली हूँ। ये पास्टर अनवर फजल की साली है, खुदा तो नहीं है ना। सही बात है। ये वो भी कौन सा खुदा है कोई, वो भी इंसान है, वो भी हाँ इंसान जी, है जो कि वो इस तो। डीलर ने इनको घर लेके दिया था, इन्होंने कमीशन उसकी रख ली थी। अच्छा। और मैंने कहा कि वो गरीब आदमी है, उसकी ना कमीशन दे दो। उसने मुझे कहा बाजी जब फॉरेनर्स आएंगे ना तो आपने मुझे कॉल कर देनी है, तो मैंने इनसे कमीशन लेनी है। तो मैंने कहा नहीं टोनी भाई, मैंने नहीं ना, ऐसे नहीं करना, आप खुद ही जाने और ये जाने। लेकिन उसका उसी टाइम फिर दोबारा कॉल आती है, तो मैंने कहा आए हुए हैं फॉरेनर्स, तो कहता मैं फिर ना जाहिर इन्होंने फॉरेनर से पैसे लेने हैं, घर के लिए इन्होंने मंगवाए हैं कि हम बड़े गरीब हैं तो हमारी हेल्प की जाए। तो वो आ गया उधर से और कहती कि मैं बंदे की सुपारी दे दूं ना, बंदा नहीं नजर आता। ये सोबिया के अल्फाज है। और इसने बड़ी दफा मुझे भी कहा था जाने से पहले, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, हम सुपारी दे दें तो बंदे का पता ही नहीं चलता। पता नहीं अब मेरे रहने के अलावा इन्होंने कितनों की सुपारियां दी हैं, क्या क्या करते फिरते हैं। लेकिन अंकल आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। मैंने यकीन करे पहले तो वीडियो आपकी नहीं देखी थी, अब मैंने पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा होश आया तो मैंने ना, आपने जब फोन किया कि आप लाइव आए और बताएं, तो मैंने सारी आपकी वीडियो देखी है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आपको खुदा ने इतनी पावर दी है कि आप सच पे बोलते हैं और हक पर बोलते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप हक के लिए बोल रहे हैं, और जो भी बातें हैं आपकी बिल्कुल सच है। कुछ ऐसी बातें हैं जी जी जो आप बिल्कुल सच कहते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं कहती हूँ कि खुदावन कैसे अपने बंदों में आके काम करता है। मैंने आपकी बातें सुनी और कह ले कि मैंने तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कह ले कि ये ब्लेस है खुदावन की तरफ से आपको, आप हक पे बोलते हैं। और पाकिस्तान में मैंने बड़े लोगों से सुनी है बात के वो अंकल परवेज रोशन वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा, आप ये बताएं सोनिया कि ये जो शलीला रूट है, जो उसने अपना बेटा बनाया हुआ था राणा साहब को, राणा जमीपुर को, इसने आपकी क्या मदद की है? क्या ये आपके घर आई, उसने अफसोस किया
क्या, या उसने, ये जरा बताएं। मैंने सुना है वो भराना साहब इसके बड़े करीब थे और ये बड़े पार्टियां भी इकट्ठे करते थे, खाते पीते भी थे, इनसे राणे साहब से पैसे भी लूटती थी। तो ये क्या, थोड़ा सा ये भी बताएं आप। अंकल वो मैं आपको बताती हूँ उसने क्या मदद करनी है। जब इनकी तरफ से धमकी वाली कॉल आई थी, सबसे पहले ना मैंने वीडियो इनको ही भेजी थी, ठीक है। लेकिन उसने तब नहीं रिस्पॉन्स दिया, तो अब उसने क्या करना है हमारे लिए। तो आज तक आपके घर नहीं आई वो, आप सिर्फ सोच करने नहीं आई? दे छोटे भाई को उसने कॉल की थी, तो मैंने कहा जब मैंने इसको वीडियो भेजी थी, अगर ये कुछ एक्शन ले लेती तो मेरा हस्बैंड आज मेरे सर पर जिंदा होता और मेरे बच्चों के सर पर साया होता। कह ले कि राणा साहब तो हमारी छत थी, इन्होंने हमारी छत ले ली है हमसे। नहीं, ये तो जो जो बेचारी बेवा हुई है, ये तो कोई बंदा उससे पूछे ना, वो बता सकती ना क्या उसकी फीलिंग्स है। और जिस जो बच्चे यतीम हुए हैं वो तो दुख वो समझ सकते हैं ना, ये लोग क्या समझ सकते हैं? ये तो वो समझ सकते हैं जिन्हें रिश्तों की कदर हो। जिन्हें रिश्तों मुझे की नहीं कदर। लगता उनको रिश्तों की कदर है, मुझे नहीं लगता, नहीं कहीं नहीं, से भी उनको नहीं लगता। उनको तो है ही नहीं, वैसे भी उनको नहीं है। ये शायद आपको पता है या नहीं पता, उनको नहीं है। उनकी हाँ, अपनी जिंदगियां रिश्तों की देखें, कदर वो होती है। उनकी अपनी जिंदगियां कितनी भयानक है, कितनी खौफनाक है। किस तरह वो सांस ले रहे हैं जिंदगी की। बेटी इसकी का खुदा ये तो माफ सब करे कुछ क्या इनका शुरू है। बनावटी है, मैं कहना चाह रही हूँ सब कुछ तो इनका बनावटी है। बेटा हाँ, बनाना, कह देना, बन के दिखाना, ये बड़ा मुश्किल का काम है। ये सच्चाई राणा कलाम में साहब लिखा को है कि इससे सच्चाई तुम्हें नाराज हो आजाद गए थे। करेगी। जी जब राणा साहब को इसकी असलियत का पता चला था, तो ये राणा साहब ना इनसे नाराज हो गए थे, शनीला रूत से ना। जी जी तो मुझे फोन करके कहती कि आप कहोगी ना तो तुम्हारी राणा बात मानेगा, तो जो बोर्ड उतार के लेके गया है ना, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, तो तुम ना राणे को दोबारा लगा के जाए। वो बोर्ड जो राणे ने खुद बनवाए थे, 2 बोर्ड, एक हमारे घर के बाहर लगा था और एक इनके घर के बाहर। जी। तो मैंने कहा जब तुम राणे की सपोर्ट नहीं करती तो राणे का नहीं मजाक बनता। हाँ अब बोर्ड राणे ने कहा, और राणे ने बोर्ड भी अपने घर नहीं रखा था, उधर का ही कोई चर्च का बंदा है उसके घर वो ले गया था उतार के। जी जी लेकिन वो पसंद नहीं करते थे कि अब मेरी तस्वीर भी इनके साथ लगे। राणा साहब, ये मेरा खुदावन को पता है, सारा कुछ पता है, मेरे खुदावन को इतना पता है कि राणा कैसा था। सही बात है। ज़ाहिर है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी बीवी अपने खामन के मतलब कोई बुरा नहीं कह सकती। जो सही बीवी है, जो असली। मैं अब आपको बात बताऊं, ये ना समझे कि मैं उसकी बीवी हूँ जी तो मैं जी उसकी तारीफ कर रही हूँ, नहीं। वो इन सब के लिए बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस थे, और जी बहार जी कॉलोनी के लोगों को पता भी है। जी जी। उसने बहुत कुछ किया है बहार कॉलोनी के लोगों के लिए, सही है। बहुत कुछ किया है, उनकी बेटियों के लिए भी किया है, और जिन जिन को दिया है, जिन जिन की सुलह करवाई है। जी जी और क्या लेके राणा तो ऐसा बंदा था कि अपनी टिकट भी वो दूसरे बंदों को दे देता था। वो तो शुरू में जब आया था उसने कहा मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, और जो टिकट थी नून लीग की नून लीग की तरफ से, राणा साहब ने किसी और को दे दी, खाना भी बनाया, फिर राणा का नाम और शोहरत बढ़ गई उनकी, और जी। नाम बाहर चला गया उनका। हमारी हम्म, जोड़ों में आके ये शनीला रूत बैठ गई। शनीला रूत ने सिर्फ राणा साहब के साथ नहीं ऐसा किया, और बड़े लोग हैं जो इसके खिलाफ भी हैं, बस इसको ओहदा मिल गया ना पार्टी में। ये बात ठीक है। हाँ जी, ओहदा मिल गया। बहुत से लोग रोते हैं, नसीराबाद का भी एक आदमी था वो भी रोता था, उसने इसने उसके भी बड़े पैसे लगवाए हुए थे। ओए होए। ये है हाँ ही जी, ये ऐसी। मुझे राणा साहब ने बताया था, मुझे राणा साहब नहीं, ने बताया था। सही है। मैंने राणा साहब को भी कहा था कि ये देखो धमकी वाली कॉल आई है, इनमें जरा खौफ नहीं है खुदा का। ये कैसे खादम है और ये कैसी औरत है जो हमारी पार्टी की है। इसने मदर डे उधर जाके किया, और कह लें कि जो मदर डे है इसको मतलब ही नहीं पता मदर डे का, तो ये मनाने क्यों जाती है। मेरे ख्याल से इसको मतलब पता होता ना, तो फिर ये राणे का बाजू बनती और राणे को बचा लेती। ये बात ठीक है। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। तो ये बताएं, ये जो आप कहती हैं कि जो निदा है, इसका भी कोई अमल दखल है इस केस में, या इसका भी कोई है मसला? निदा जो है जाहिर है उसकी
बहन को हमने घर दिया था तो जाहिर है उसका भी अमल दखल होगा, निदा का भी होगा। सही है। चलिए बहन, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और कुछ आप कहना चाहते हैं कोई बात? हाँ जी, तो मैंने कहना था निदा का भी अमल दखल है, उसके हस्बैंड का भी अमल दखल है, बाहर से सारा सपोर्ट ये वही करता है। जाहिर है वो सोबिया कहती है जी मेरा जो है बहनोई यानी कि इतना करोड़पति है, वो ऐसे कर देगा, वो ऐसे कर देगा, फलान है, उसके पास बड़े डॉलर हैं। तो आप लोगों के सबके सामने है, सबके सामने उन्होंने कत्ल करवाया, सारा कुछ करवाया। अभी तक कहाँ गए उसके कातिल, क्यों नहीं ठीक है, पकड़े गए? ये हाँ जी, बात वो सही जो है। शबीर यूनुस की माँ है उसके साथ इनकी डेली डिस्कस होती है, डीलें होती हैं, पैसों के लेन देन होते हैं, सारा कुछ होता है। अब क्या कह सकती हूँ, मिली भगत है ये। मैं और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सेफ नहीं है यहाँ पे। और कह लें कि हमारा तो हम घर से बाहर भी नहीं निकलते, चलिए, तो आप कुछ घरों कहना चाहते में हैं बंद हैं। वजीर आजम से, उस्मान बुजदार से, वजीर आला से, जब आईजी साहब नए आए हैं, राव साहब आए हैं, राव खान साहब आए हैं, हाँ जी, मेरी इन सबसे मोहम्मद खान अपील साहब। है कि उनको बंद किया जाए जेलों में। सही है। चलिए हाँ बहन। जी, मुझे मैंने बताया ना, एसपी ने कहा है कि जी, इनकी सिफारिशें आ रही हैं बड़ी बड़ी। उन्होंने मुझे कहा, मैं रोते हुए गई हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत थी। और दोबारा तो हम गए हैं, हम पूरा दिन उधर बैठ के आ गए हैं, उन्होंने हमें सुना तक नहीं है। तो वो जो हाजी गफूर है जी, वो जी। कहते हैं बाजी आए आप, हम आपके साथ तावन करते हैं। उन्होंने क्या कर रहा है, उनको बेगुनाह लिख दिया उन्होंने, हम्म। बेगुनाह कर दिया। क्या तावन करना, ये तावन किया, आप देख लें, सबको पता है, उनको बेगुनाह लिख दिया। जो सही है। कातिल है वो तो इनसे पकड़े नहीं गए, माड़े को पकड़ के लाए हैं और माड़े को अंदर बड़े अच्छे तरीके से उसकी की है। अब आपको भी पता, माड़ा पहले अंजुम को क्या कह रहा है, और बाद में ये उधर खड़े होके शौकत फजल के पैरों को भी हाथ लगाया है, उसी हाथ से कलाम पकड़ा है, उसी हाथ जी, से। जी, जी, वो तो हाँ बहुत जी, उसने बुरा किया है। वो तो अपनी उसने सारी आकबत और खुदा का कलाम हाथ में पकड़ कर उसने इसको सजदा हाँ कर जी, दिया है, उसके पाँव को हाँ छुआ है। जी, ऊपर से कह रहे जी उनका बेड़ा गर्क हो जिन्होंने इल्जाम लगाया है। हाँ। और साथ खड़ा हंस रहा है, आप उसके चेहरा देखें और हंस रहा है। मैं कहती हूँ कि जो हम लोगों का मजाक बना रहे हैं, तो मैं तो इनको कुछ नहीं कह सकती, मेरे साथ मेरा खुदावन है। तो मेरी सबसे अपील है कि 109 जबूर जो है ना, इनके लिए पढ़ा जाए। तो सब पढ़े, जितने भी बहन भाई हैं, इनके लिए एक सौ नौ पढ़े। खुदा का कलाम है ना, पढ़ना है। ठीक है, अच्छी बात है, खुदा हाँ का जी, कलाम पढ़ना चाहिए। हाँ जी, तो मैं कहती हूँ कि 109 पढ़ा जाए मेरे लिए, बिल्कुल मेरे जाहिर है, बच्चों के जो लिए। जो इनकी दौले शाह की चुईया है ना सारी, ये जो दौले शाह बना हुआ है ना, ये जो अनवर फजल हाँ बना हुआ जी, है, ये दौले शाह है ना। हाँ जी, तो ये इनकी जितनी भी चुईया है ना, उनको चाहिए कि वो भी इस तरफ ख्याल करें, हाँ जी। और खुदा अगर उन्हें हदायत दे, अकल दे, तो वो जरूर नहीं जबूर अंकल, ये 109 पढ़े। अपने आप को वैंगलिस्ट कहती हैं, वैंगलिस्ट कहती हैं, खुदा की खादमा कहती हैं। मैं दूसरे भी चर्चेस जाती हूँ, कह लें कि वैंगलिस्ट जो बुआ जी होती हैं वो तो बड़ी, कह लें कि चर्च के अंदर उन्होंने दुपट्टा लिया होता है पूरा, उन्होंने अपना यानी कि हर चीज का लिहाज रखा होता है। जी। जो कह लें कि नेल जो है, खुदा ने तो क्या चड़ेल के होते हैं नेल जो होते हैं। मैंने जाती हूँ ये चर्च ऑफ पाकिस्तान, गिरजा चौक वाला, जी, उधर जी। भी दोनों बुआ जी जो है बड़ी मासूम है और बड़ी अच्छी हैं। और मैं इनको पहली दफा देख रही हूँ, इतना घमंड, इतना गुरूर, खुदा ही इन्हें माफ कर सकता है। और जो इनके गुनाह है बहुत ज्यादा है, मुझे हक नहीं खुदा ने दिया कि मैं इनके गुनाहों पर से पर्दा हटाऊं। लोगों के सामने है ये क्या करती फिरती है, सभी लोगों को पता है। हाँ, जिन्हें खुदा के कलाम की रोशनी नहीं है, सही वो है। अभी भी इनके पीछे आते हैं और इनको बढ़ावा बढ़ावा देते हैं। सही बात है, ये बात तो सही है। अगर ये इतनी खुदा की खादमा है तो कमरे में बंद होकर बाइबल पढ़े और फ्री फोन पे दुआ करे, अगर इसने बनना है खुदा की खादमा। मैंने तो सही है। इसके गले में कभी पहले त्रास नहीं देखा था,
मैं कहती हूँ राणे को कत्ल करवा के अब गले में क्रॉस पहनना शुरू हो गई है। क्रिश्चियन बंदा राणा अंजुम ही था कि वो ऐसा लीडर था कि वो क्रॉस पहन के बाहर जाया करता था। आमीन। अब मैं कहती हूँ कि मेरे शोहर को कॉपी कर रहे हैं, अब तुझे माफी नहीं मिलेगी जब तक तुम्हें खुदा ना माफ करेगा। बिल्कुल मैं ठीक है। कहती हूँ कि इन पे खुदावन का कहर और अजाब नाजिल हो जो इन्होंने मुझे किया। देखे अंकल, उनकी एज नहीं थी जाने की, जो सही बात इन्होंने है। काम किया। खुदा तो जिंदगी देता है, लेता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जिंदगी तो इन्होंने ले ली है ना अंजुम की। तो बिल्कुल ठीक है, ये मैं कह रही बहुत बड़ा थी, दुख और है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, तो उन्होंने देखा। फिर मेरे हस्बैंड ऐसे हस्बैंड थे, वो हर बात जो है ना हमें आके बताते थे। इन्होंने सोबिया ने जब जब हमें 2-3 बार कॉल करवाई थी धमकी के लिए ना सही। राना को, हम्म। तो तब का भी हमें पता है। और उसने तब भी शौकत को फोन किया था, तो उसने कहा था कि मैं इनको बाज करूंगा, लेकिन बाद में शौकत भी इनके साथ ही मिल गया। तो इधर दोनों इमरान और शौकत इकट्ठे थे। और सपारी आपको पता कहाँ से किसको दी, माड़े ने नहीं ली, बाद में किसको दी, और आगे किसने इफ्राहिम को पैसे दिए, और आगे इफ्राहिम ने शबीर यूनस को, और इन दोनों ने। और बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने कचहरी के बाहर इनको देखा है, इफी को देखा है, शबीर यूनस को देखा है मारते हुए, लेकिन लोग डरते हुए सामने नहीं आते। सही है। चलिए, खुदा जरूर आपकी मदद करेगा और आपको इंसाफ मिलेगा। चलिए, पाकिस्तान में इंसाफ मुमकिन तो नहीं है, बस एक उम्मीद है, क्योंकि जब पुलिस पैसे ले ले, जब वो सिफारिशों से डर जाए, और जो जहां एक बेवा औरत बेचारी रोज थाने में जाए, कचहरियों में जाए, एसपी के सामने पेश हो, तो वहां उस माशरे का आप क्या करेंगे। और ये जो चर्च वाले एक बहुत बहुत बड़ा महा एक फ्रॉड है, ये जो चर्च के नाम पे महा फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि बेवा औरत को देना खुदा को कर्ज देने के बराबर है। तो कलाम में लिखा ही है कि जो किसी बेवा औरत की मदद करता है वो खुदा को कर्ज देता है। ये कलाम में अंकल लिखा है, मुझे मैं नहीं कह रहा। मैं नहीं ये कह आपको रहा, बात, कलाम में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है, मिसाल की किताब में। अब आप ये अंदाजा लगाएं, जिन लोगों को ये भी शौर नहीं है, ये जो मजहबी चलिए, जो मजहबी, ये नाम नहादी मजहबी हम इनको कह लेते हैं, और ये जो सियासी हैं, जो सियासत की अलग बे से भी वाकिफ नहीं है, एबीसी से वाकिफ नहीं है, हम उनकी क्या बात करें कि किसी के साथ नसीहत में कि जी एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो सारे जिस्म को दर्द होगी, तकलीफ होगी, वो इकट्ठे होंगे। लेकिन सोनिया कौन सी क्रिश्चियन है कि आज भी बेचारी अकेली खड़ी हुई है, उसके साथ कोई नहीं है खुदा के सिवा। अब ये अंदाजा करें और ये सोचें, तो कितने अफसोस की बात हम क्रिश्चियनों के लिए, लीडरों के लिए, मजहबी लोगों के लिए। तो चलिए बहन, कुछ आप और कहना चाहते हैं, ताकि फिर टाइम का है मसला, तो आप बताएं। तो जी अंकल बस ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। लिबर्टी कॉर्नर में आप सबको अंकल बात सुने, जी। मैंने कहना था अगर आप इनको कह रहे हैं कि मेरी मदद करें ना पास्टर लोगों को, तो मैं इनके पैसे पे भी लानत भेजती हूँ और इन पे भी लानत भेजती हूँ। मैं पूरी वाम को कह रहा हूँ, खुदा के लोगों को कह रहा हूँ, आप उनको नहीं कह रहा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपकी खिदमत में इस्लाम। और अभी तक जिन मेरे अजीजों ने, दोस्तों ने, बहन भाइयों ने DGA BKK 2020 को, मेरे व्लॉग को उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें, ताकि आप तक हर नई आने वाली खबर, नई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप सोनिया रूथ के लिए भी दुआ करें कि खुदा इसको इंसाफ दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you very much.